गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। ये हमारा सिस्को लैब, जिस CCNA की ट्रेनिंग आप कर रहे हैं वो CCNA में ये कुछ डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन होता है। ये राउटर, स्विचेस हैं, पैच पैनल है। अब मैं आपको वन बाय वन इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा जो ये बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स को हम कैबिनेट कहते हैं या रैक कहते हैं। एक्चुअल वर्ड इसकी रैक है। हाँ, इस रैक में मल्टीपल डिवाइसेस इस तरीके के लगाए जाते हैं। ठीक है, ये रैक जो है वो यूनिट्स में आते हैं, लाइक 3U, 6U, 9U, 12U, इस तरीके से यूनिट में आता है। यहाँ पे 9, 3 ये सारे नंबर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने डिवाइसेस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर से देखें तो दिस वन, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस वन 7, 8, टोटल 8 राउटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये एक स्विच है, यहाँ ये भी एक स्विच है, और इसके नीचे जो ये 3 डिवाइसेस हैं, ये ब्लैक वाले, जिसमें आपको सिर्फ होल्स नज़र आ रहे हैं। ये होल्स जो कि RJ45 पोर्ट्स हैं। तो ये सारे ये जितने भी तीनों डिवाइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कहलाते हैं पैच पैनल। ठीक है, पैच पैनल। अब आते हैं जरा वन बाय वन, मैं इनकी कनेक्टिविटी समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो राउटर्स आप देख रहे हैं, इस राउटर में आपको डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल हैं, और साथ में यहाँ पे इसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए यही एक राउटर ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिस्को की डिवाइसेज या कोई भी आप देखेंगे तो सब डिवाइसेज एक ही जैसे दिखते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखते हैं, क्यूबॉइड शेप में बॉक्स दिखते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सीरियल कार्ड लगा हुआ है, जिससे कि ये सीरियल केबल लगा हुआ है। कैसे समझ रहे हैं कि ये सीरियल केबल ही है? जैसे एक सीरियल केबल मैंने ये खोल रखा है, तो देखिए सीरियल केबल पे ही मैंने आप लोगों को समझाया था कि DC और DT एंड होता है। ठीक है, तो ये आपका DC एंड है। इसी तरीके से अगर मैं इस केबल को जस्ट ओपन कर दूं, कुछ नहीं, जैसे आप अपने कंप्यूटर में VGA केबल लगाते हैं ना, हाँ, उसी तरीके से यहाँ भी है। दोनों स्क्रू मैंने लूज़ किया, और लूज़ करने के बाद ये ओपन कर लिया। तो अगर आप देखेंगे गौर से तो देखिए इस केबल के ही 2 एंड हैं। एक एंड पे DCE लिखा है, दूसरे एंड पे DTE लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा काम होता है कि अगर हमारे 2 राउटर्स हैं तो वैसे केस में इन दोनों राउटर पे हमें सीरियल केबल लगाना होता है। तो सीरियल केबल का जो एंड जिधर चाहे उधर आप लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर एक एंड यहाँ लगा रहा हूँ, तो मान लो मैंने किया यहाँ DCE लगा रहा हूँ, तो DCE अगर मैं यहाँ पे केबल लगा रहा हूँ, यानी कि मुझे जो क्लॉक रेट चलानी है वो इसी पोर्ट पे चलानी है। सॉरी, उल्टा हो गया था। हाँ, राउटर के इस पोर्ट पे क्लॉक रेट चलानी है। ऑब्वियस सी बात है, उसका दूसरा एंड DTE हो जाएगा। तो DTE को जिधर लगाए उधर किसी क्लॉक रेट की जरूरत नहीं है। बस सिंपल है, ये जस्ट मैंने लगा दिया, अभी स्क्रू टाइट नहीं किया मैंने। तो ये कनेक्शन हो गया। तो राउटर टू राउटर लिंक करना है, तो इस तरीके से आप सीरियल केबल का यूज करके DCE, DTE एंड का ध्यान रखते हुए आप केबल कनेक्शन कर सकते हैं। राउटर कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और पुट किया हुआ है कि देखिए ये 2 राउटर्स हैं, नो डाउट इनकी सीरियल से मैंने कनेक्टिविटी की हुई है। लेकिन इसके अलावे हमारे पास फैसिलिटी होता है कि हम क्रॉस केबल, ट्विस्टेड पेयर का ही जो हम क्रॉस केबल बनाते हैं, तो उस क्रॉस केबल से हम सिमिलर टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 राउटर हैं, तो दोनों सिमिलर टाइप के डिवाइसेस हैं। अब ये जो सिमिलर टाइप की डिवाइस है, इस डिवाइस को मैंने छोटा सा क्रॉस केबल लिया है। जस्ट मैं निकाल दूं इसे। दिस वन क्रॉस केबल, दिस वन क्रॉस केबल। ठीक है, ये मेरा छोटा सा ट्विस्टेड पेयर केबल है। मैंने इसे निकाल दिया। अब मुझे अगर 2 राउटर को लिंक करना है, मान लो मेरे पास सीरियल केबल नहीं है, इन केस, तो मैं 2 राउटर को फास्ट इथरनेट पोर्ट से भी लिंक कर सकता हूँ, गीगाबिट इथरनेट पोर्ट से भी लिंक कर सकता हूँ। करना क्या है, एक तरफ मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया, मान लो फॉर एग्जांपल इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ। क्लियर दिख रहा है आपको? इसके फास्ट इथरनेट, यहाँ पे लिखा है फास्ट इथरनेट 0/1, तो इस पोर्ट पे मैंने फॉर एग्जांपल कनेक्ट कर दिया। यहाँ एक लगा दें, दूसरा एंड इस दूसरे राउटर के फास्ट इथरनेट 0/1 पे लगा देता हूँ। इस तरीके से मैंने ये कनेक्ट कर दिया।
तो भी ये दोनों राउटर एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन करने हैं वो फास्ट इथरनेट 0/1 पे होना चाहिए, जिससे ये राउटर टू राउटर लिंक हो सके। यानी आपके पास एक रास्ता और हो गया राउटर से राउटर को लिंक करने का। गुड। अब नेक्स्ट क्या आता है कि इन राउटर्स से हमें लैन कनेक्ट करना होता है, क्योंकि राउटर का ओवरऑल काम क्या है, डिफरेंट लैन को कम्युनिकेट कराना, वो डिफरेंट लैन जो डिफरेंट आईपी नेटवर्क पे बेस्ड हो, है ना। तो कनेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, तो स्विच के हेल्प से हम अपना लैन बना लेते हैं। अब लैन बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जितने पोर्ट दिए हुए हैं इतने सारे हम सिस्टम्स लगा सकते हैं या और भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब क्या है कि इस नेटवर्क को हमें राउटर से लिंक करना होगा। तो ये जो आप रेड वाला केबल देख रहे हैं, इस रेड वाले केबल का एक एंड मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ फास्ट इथरनेट 0/0 पे लगा दिया, ठीक है। अब हम आगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हमारे लैन से रिलेटेड एक आईपी एड्रेस इस इंटरफेस पे आनी चाहिए, ठीक है। और इसका इस केबल का दूसरा एंड जो है वो हमने इस स्विच पे लगा दिया, लास्ट पोर्ट पे लगाया है ना, लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा लैन जो है वो राउटर से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर मेरे पास जितने राउटर हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ फास्ट इथरनेट पोर्ट है उतने सारे स्विचेस तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब फर्दर एक चीज़ और है कि इसमें आपका कंसोल केबल का यूटिलाइजेशन हुआ है। ये देखिए, ये हमारा कंसोल केबल है। किस लिए कंसोल केबल यूज करते हैं? कॉन्फ़िगर करने के लिए। परफेक्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम अपने सिस्टम से इस कंसोल केबल को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो कंसोल केबल हमारे कंप्यूटर के पीछे एक कॉम पोर्ट दिया रहता है जो कि 9 पिन का होता है। वो उसमें हम कनेक्ट कर लेंगे इसका एक एंड, और दूसरा एंड जो है हम इस डिवाइसेस के कंसोल पोर्ट पे डालेंगे। लेकिन इस राउटर का जो जैसे ही हम पावर ऑन, अभी तो फिलहाल ये पावर ऑन है, पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन करने के बाद इसका डिस्प्ले आना चाहिए हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो वो डिस्प्ले लाने के लिए क्या एप्लीकेशन यूज करते हैं? पुट्टी यूज करते हैं। परफेक्ट सर, पुट्टी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। हाँ, थर्ड पार्टी उससे एप्लीकेशन। कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली अभी कर रहे थे हम लोग। जैसे कोई भी राउटर अपना खुद का नहीं देता है एप्लीकेशन हाँ, कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल, वो भी आता है। सिस्को का अपना एप्लीकेशन भी आता है। पुट्टी लेकिन ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें ढेर सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं, और ये एक ओपन सोर्स है, फ्री है। तो मोस्ट ऑफ कॉर्पोरेट में जो है पुट्टी का यूज होता है। मोस्ट ऑफ दैट नहीं, नथिंग ट्रस्टेड, क्योंकि कोई रिस्क की बात तो आती ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपका एक छोटा सा लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन है जिससे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया से। बाकी जगह से तो कोई कनेक्टिविटी ही नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं। आप इसको यूज ही कर रहे हैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे मैंने ये कंसोल केबल लगाया। अब ये कंसोल केबल की खास बात ये है कि आपको अगर ये डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं ना, तो आपको अलग अलग कंसोल केबल नहीं चाहिए। आप एक ही कंसोल केबल, फॉर एग्जांपल इस पे काम करना है इस पे लगा लिया, इस राउटर पे काम करना है इस पे लगा लिया, आगे के ऊपर के राउटर पे काम करना है ऊपर के राउटर पे लगा लिया। तो आप जहाँ पे लगाएंगे उस राउटर का, उस स्विच का डिस्प्ले जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। क्लियर है? ओके। अब फर्दर एक चीज और आती है इसमें, वो है कि ये सब तो राउटर है, स्विचेस है, लेकिन ये क्या है नीचे वाला, देख रहे हैं? इसमें तो अजीब सी डिवाइस देख रही है, कुछ खास नहीं नजर आ रहा, ऐसा लग रहा है कोई पट्टी चिपकाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। हकीकत में ये है पैच पैनल, ठीक है, पैच पैनल। अब यहाँ पैच पैनल का क्या कॉन्सेप्ट आता है, इस चीज को समझिए। पैच पैनल का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि होता क्या है कि कॉर्पोरेट नेटवर्क या किसी भी लैन के अंदर में जो केबलिंग की जाती है, तो केबल तो लंबे लंबे हो सकते हैं। डिफरेंट डेस्क पे उसको कनेक्शंस चाहिए, जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर लगानी है। तो हर डेस्क के पास में एक केबल का एक एंड होना चाहिए और दूसरा एंड हमारे सर्वर रूम में आ जाना चाहिए या इस रैक तक आ जाना चाहिए। तो हम जो केबल डालते हैं उस केबल को अगर हम ओपन दोनों एंड पे ऐसे ही RJ45 कनेक्टर लगा के यूज़ करें तो फर्दर कभी लूज होगा कनेक्टर, तो आप क्या करना पड़ता है, हमें कट करना पड़ता है। कट करके फिर उसके जगह दूसरा कनेक्टर लगाना होगा। तो ग्रेजुअली क्या होगा कि आपका केबल छोटा हो जाएगा और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया कंप्यूटर तक केबल नहीं आएगा, कंप्यूटर को केबल तक ले जाना होगा, है ना? उल्टा ही कहानी शुरू हो जाएगा।
और दूसरी चीज़ कि जहाँ जहाँ डेस्क होगी एक लंबी सी केबल लटकी हुई नजर आएगी आपको, बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा। एक अच्छा सा ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम केबल हर जगह इस तरह से लटकता हुआ छोड़ दें तो बड़ा गड़बड़। तो किया जाता है कि डेस्क के पास एक लगा दिया जाता है आईओ बॉक्स, ठीक है। आईओ बॉक्स के पीछे जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसको पंच कर दिया जाता है। तो एक केबल का तो एंड वहाँ पे हो गया और उस आईओ बॉक्स से इस तरह का, जैसे मैं ये पैच कोड यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मेरा पैच कोड है, ये पैच कोड है, तो ऐसा ही पैच कोड रखते हैं। और ये पैच कोड यानी कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल ही है, ये बना बनाया केबल है, ठीक है। मतलब जस्ट परचेज किया हुआ, हम लोग इसमें कनेक्टर खुद से भी लगा लेते हैं। तो इस केबल का एक एंड हम आईओ बॉक्स में लगा दिए फॉर एग्जांपल, और दूसरा एंड अपने लैपटॉप डेस्कटॉप मशीन में लगा दिए, ठीक है। तो फिलहाल तो इसको वापस से डाल दिए देता हूँ कहीं भी, ठीक है। अब वो जो केबल आईओ बॉक्स से चल के आ रहा है उसको भी यहाँ परमानेंटली फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके पीछे उस केबल का दूसरा एंड भी पंच कर देते हैं। दरअसल में इसके लिए पंच डाउन टूल यूज होता है जिसको हम केबल के ऊपर में बस इस तरीके से पंच करते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा फर्दर, इस तरीके से पंच कर देते हैं तो यहाँ आके कनेक्ट हो गया। अब आगे हम इसी पैच पैनल से इस तरह का छोटा छोटा पैच कोड लगा के अपने स्विच में कनेक्शन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि इंटरनल जो लंबी वायरिंग है, जहाँ 50 मीटर 60 मीटर 70 मीटर केबल दौड़ रहा है, उस केबल में कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है ना। बस हाँ कहीं प्रॉब्लम है तो मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि भाई पैच कोड चेंज करना पड़ेगा या कंप्यूटर एंड पे जो पैच कोड है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा नेटवर्क भी प्रॉपर दिखता है, केबल सेटल हो जाता है, तो इसलिए हम इस पैच पैनल का यूज़ करते हैं। ये पैच पैनल कॉमनली आपको 24 पोर्ट्स का आता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर? तो ये एक प्रॉपर आपका नेटवर्क सेटअप देता है। एनी क्वेश्चन? कोई भी समझ में आ रहा है कनेक्शन? Yes, sir. हाँ? Yes. अच्छा, एक चीज रह गई बताना, वो था कि देखो यहाँ पे जहाँ भी मैं सीरियल केबल लगा रहा हूँ वहाँ पे सीरियल कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब सीरियल कार्ड में देखो मेरे पास में, आप लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं अपने सिमुलेटर के ऊपर में, तो वहाँ पे दो कार्ड होते हैं, एक WIC 1T और दूसरा WIC 2T, ठीक है। तो WIC 1T कहने का मतलब उसमें सिर्फ एक इंटरफेस होता है। जैसे मैं किसी केबल को जस्ट इसे ही अभी जस्ट निकाला था मैं, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक पोर्ट है आपके पास, एक इंटरफेस है आपके पास, तो ये एक इंटरफेस है। लेकिन यहीं पे आप जरा सा देखिए, यहाँ ये देखिए, इसको भी मैं स्मार्ट सीरियल कार्ड भी बोलते हैं इसको। मैं जस्ट ओपन किए ले रहा हूँ, अब देखिए यहाँ से मैंने केबल निकाला, ये देखिए यही WIC 2T, यहाँ अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है WIC 2T। देखिए यहाँ दो पोर्ट, दो इंटरफेस मिल गए आपको, यानी हम दो केबल लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही 2T कार्ड आप लोग मोस्टली यूज करते हैं। क्लियर है? फाइन। अब जो है इन सब में पावर सप्लाई करने के लिए, पूरे रैक में पावर सप्लाई करने के लिए पीछे आपका पूरा पावर का सेटअप होता है। हाँ, जैसे आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इस पीछे में पावर डाला हुआ है। पीछे की तरफ चले, आप देखिए साइड में, दोनों साइड से आप देख लीजिए, इस साइड इतने पावर लगे हुए हैं, ठीक है, इस साइड इतने पावर लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये पावर है, तो ये पावर सप्लाई की जाती है और इनका पावर जो है, आइए आप सारे स्टूडेंट, इनका पावर जो है कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि ये कभी फेल ना हो, पावर फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्यों फेल होगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, इसलिए इनको मोस्टली पावर सप्लाई हम यूपीएस के थ्रू देते हैं, जिससे कि अगर इन केस मेन पावर सप्लाई अगर चली भी जाए तो पावर यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए, नेटवर्क हमेशा अप होना चाहिए। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। थैंक यू।